देखो भाई, अगर तुम भी बहुत थके-थके रहते हो दिन भर और तुम्हें मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करते, मतलब तुम ऐसा मतलब मज़दूरी वाला काम, दिहाड़ी वाला काम, बट फिर भी तुम बहुत थके रहते हो, तुम्हें थकावट होती है, नींद आती है बहुत, है ना? बेफ़ालतू, बेफ़ालतू। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मतलब वो तुम्हारे साथ क्यों होता है और अगर तुम्हें उसको मतलब ठीक करना है तो तुम क्या चीज़ें बंद कर दो करना, ठीक है? और अगर देखो तुम्हें लग रहा हो कि भाई मेरा इतना चेहरा फूला-फूला क्यों आज? तो आज मैं सो गया था यार, तो सो के उठा हूँ तो थोड़ा ब्लोटिंग हो गई है, उसको तुम भाड़ में जाने दो, इग्नोर करो, तुम मेरी वीडियो देखो आगे। तो देखो हमारा पहला पॉइंट है भाई कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है। तो ये मान लो भाई, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे अंदर थोड़ा कम है या तो एवरेज है। अब देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो तुम अपने पूर्वजों को देखो, मतलब अपने दादा दादी को देखो, मैं दादा को देखो, मेनली ना अपने पापा को देखो, ऐसे अपने जो बड़े लोग हैं उनको देखो। वो लोग इतने जल्दी नहीं थकते थे भाई, पहले वो बहुत काम करते थे। अब तुम्हें झूठ लगता हो कि भाई मतलब अब इतनी दूर स्कूल जाते थे, मतलब पता नहीं डायनासोर से लड़ाई करके जाते थे। वो जो अपनी कहानियां बताते वो भले झूठ हो, लेकिन भाई वो तुमसे ज़्यादा काम करते थे वो पहले, ठीक है? और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था, तो उन्हें मतलब इतनी जल्दी थकावट नहीं होती थी। अब जैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया कि टेस्टोस्टेरोन है फायर हार्मोन, मतलब उससे क्या होता है, तुम्हें आगे बढ़ने का ऐसी इच्छा होती है कि भाई मैं और काम करूँ, मैं खुद को यहाँ बेटर कर लूँ, यहाँ बेटर कर लूँ, यहाँ बेटर कर लूँ, यहाँ बेटर कर लूँ, अलग अलग एस्पेक्ट दिखते हैं। अब तुम एस्पेक्ट देखेंगे नहीं, फिर तुम्हें क्या होगा कि भाई रहने दो यार, मतलब टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हें कम होगा तो मैं ऐसा सोचूं भाई रहने दो, वह जैसे हैं वैसे सही है, राम राम, ये वो, और मतलब कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी तुम्हें ऐसा लगेगा, ठीक है? तो मतलब एक्सेप्ट कर लो कि अगर तुम्हें थोड़ा टायर्डनेस फील होती है, तुम लेज़ी फील करते हो, तो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट हमारा ये है भाई कि देखो तुम क्या करते हो, तुम, है ना, हम देखो कुछ काम ही नहीं करते। अगर तुम सही में कुछ काम नहीं करोगे ना, तो तुम्हें भाई ऐसा लेज़ी, इतना लेज़ी लगेगा भाई कि मतलब मैंने कितना पहाड़ खोद डाला, मतलब पहाड़ खोद के मैंने टनल बना दी, इतना मैंने काम करा है। तुम्हें कसम से, अगर तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे, तुम्हें ज़्यादा लेज़ीनेस होगी, और अगर तुम काम करोगे थोड़ा बहुत, जैसे तुम जिम जाओगे, वॉकिंग करने जाओगे, दिन भर खेल रहोगे, दिन भर खेल रहे कूद रहे हो, तो भी तुम्हें ऐसा मन करेगा कि भाई मैं और करूँ। तुम कभी ट्राई करके देखना, जैसे तुम दिन भर कुछ खेलना, क्रिकेट खेल के जाना बाहर, या कुछ भी तुम्हें जो खेलना है, गेड़ी मार के जाना दोस्तों के साथ, और फिर घर आके भी मतलब बैठने में, अगर तुम्हें जिम जाने का मौका मिल रहा है, जिम जिम चले जाओ, घर पे वर्कआउट कर लो, और मतलब पूरे दिन खुद को ऐसा काम में बिज़ी रखना। तो कसम से भाई तुम्हें ना और एनर्जी आएगी, और ऐसा लगेगा कि हाँ और अभी और करते हैं, अभी तो थके नहीं हुए वो। क्योंकि बॉडी यार मतलब वैसे ही रिएक्ट करती है। जिस हिसाब से तुम उसको बनाओगे ना, जिस हिसाब से तुम उसको कंडीशन के अंदर डालोगे, वैसे ही रिएक्ट करने वाली है। अगर तुम खुद को ऐसा थकाओगे नहीं ना, फिर वो वैसा फ़ील ही नहीं आएगी। और भाई ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, मैंने खुद कई बार ऑब्ज़र्व करा है कि तुम अगर बैठे रहते हो, तो तुम थके फ़ील करोगे, भले तुमने कुछ काम करो ना करो। बट अगर तुम काम करते हो, थोड़ा बहुत भी करते हो ना, तो तुम्हें थकावट नहीं होती। तभी तुम्हारे पेरेंट्स, जो तुम मैं बोल रहा था पहले एग्जांपल दिए थे अपने पूर्वज, भाई बहुत काम करते थे, इस कारण उनको थकावट नहीं होती थी। और अपन लोग भाई घर पे बैठे रहते हैं, कुछ अपन को है नहीं, खाना पीना आ रहा है, आने दो, मतलब अब जो सब अपने काम है वो अपन कर लेते हैं, थोड़ा मतलब फ्रेश होना, खाना पीना, खाना नहाना, और उसके बाद घर में पड़े हैं। इस कारण अपन को भाई ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि अपने पास कुछ काम है ही नहीं। और देखो थर्ड पॉइंट हमारा है, मतलब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में सुन चुके होंगे भाई, मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा है भाई कि तुम बहुत लेट नाइट स्क्रीन यूजर है तुम्हारा, मतलब रात रात भर इंस्टा स्क्रॉल करते हो। उससे क्या होता है कि देखो तुम रात को इंस्टा स्क्रॉल करते हो ना सोने से एक आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 सेकंड पहले, उससे क्या होता है भाई, देखो तुम जैसे ही इंस्टा तक के तुरंत सोने जाते हो, तुम भाई सो तो जाते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड एक्टिव रहता है, तुम्हारी आंखों पर पूरा स्ट्रेस पड़ा हुआ होता है, तुम्हारी आंखें ड्राई हो जाती हैं अगले दिन फिर, मतलब तुम सो तो जाते हो बट तुम्हारा माइंड एक्टिव रहता है यहाँ से, और तुम्हें फिर सपने भी मतलब अजीब टाइप के आते हैं। उससे क्या होता है भाई, तुम मतलब भले तुम 9 घंटे की नींद ले रहे हो, भले तुम 8 घंटे की नींद ले रहे हो, 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, बट भाई तुम्हें वो अफेक्ट करेगी 6-7 घंटे की। मतलब तुम ले ज़्यादा नींद रहे होगे, लेकिन उसकी स्लीप क्वालिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो? मतलब तुम अगर ले 8 घंटे की, 8 घंटे की नींद ले रहे हो, बट वो इफेक्ट ऐसा करेगी तुम 6 घंटे की नींद ली है, तो मतलब क्या निकलेगा? तो देखो, अगर तुम्हें सोना है ना, तो उसके 1 घंटे पहले फ़ोन रख दो और चल फिर लो, मतलब तुम्हें जो काम करना है, तुम एक नोटबुक बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो भाई मेरे को आज ये काम करना है, तो मैंने करा कि नहीं करा, है ना? टिक लगा सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो, या आप दोस्तों से बात, अपने घर वालों से बात कर सकते हो सोने से पहले, और चल फिर सकते हो, लेकिन फ़ोन मत देखो, ठीक है? और हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि तुम सोने से पहले बहुत हैवी डिनर खाते हो या लेट डिनर करते हो। देखो इसमें क्या होता है कि अगर तुम लेट खाना खाते हो रात को, और मतलब बहुत हैवी खाना खा लेते हो, मतलब बहुत सारा, ऐसे आने दो जो आ रहा है, ठीक है? तो वैसा खाना खा लेते हो ना भाई, फिर क्या होता है, वो तुम्हारे पेट में मतलब डाइजेस्ट होता रहता है, मतलब हो नहीं पाता अच्छे से। फिर तुम सोते हो ना, सोते सोते भी डाइजेस्ट होता है, तुम्हारा ब्रेन सो जा, मतलब तुम्हारे ब्रेन सो जाती है, पर तुम्हारी बॉडी काम करती रहती है, तो तुम अच्छे से मतलब स्लीप अच्छे से ले नहीं पाते, मतलब ऑप्टिमल लेवल पे नहीं आ पाते। एक चीज़ तुम्हारी काम कर ही रही होगी,
तो उसमें क्या होता है फिर तुम्हें रात को गैस्ट्रिक एसिड जो है ना, एसिड बनता है पेट में, उससे रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तुम्हें डाइजेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो मेंटल फॉग आ सकता है क्योंकि भाई तुम अच्छे से सो नहीं पाए रात भर। मतलब तुम वही स्लीप क्वालिटी कम हो जाएगी, तुम लोग इतने घंटे की नहीं, लेकिन वो इफेक्ट इतना वाला करेगी। वो इसमें वही इसमें भी होगा। मतलब तुम स्लीप को स्लीप नहीं कह पाओगे, मतलब अच्छे से तुम्हारा मतलब वो नहीं निकलेगा। तो डिनर थोड़ा करना है, अगर हैवी डिनर 3 घंटे पहले कर लो खाने के, तो सोने के, और अगर नॉर्मल करना है तो भी 2 घंटे के आसपास तो करो, गैप रखो तुम्हारे सोने में और उसमें, तो तुम इसमें क्या रहोगे, तुम ऑप्टिमल रेंज में रहोगे कि तुम्हें सोना कब है और तुम्हारा खाना कब है, तो तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और कोशिश करो अगर तुम वॉकिंग कर सकते हो खाना खाने के बाद। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, छत पे नहीं जाता वॉकिंग करने इतनी रात को, घर पे ही कर लेता हूँ थोड़ी बहुत वॉकिंग। अब जैसे घर में हॉलवे है तो उसमें मैं वॉकिंग कर लेता हूँ खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत। उससे क्या होता है, मेरा जो डाइजेशन है ना अच्छा हो जाता है। तुम भी ये कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम छत पे जाओ या बाहर जाओ तभी वॉकिंग करो। घर में भी अगर तुम्हारा हॉलवे है तो तुम उसमें भी वॉकिंग कर सकते हो। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब कल मिलते हो, बाय।